चलिए तो स्टूडेंट, आज की क्लास का एक क्वेश्चन है जो मैं डिक्टेट करूंगा और आपको उसको ड्राइंग के साथ समझना है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं एक हाईवे पे, तो पहले हम हाईवे बना लें। ऐसा एक हाईवे है, यहां पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इन दोनों में दूरी है 70 किलोमीटर की। तो सवाल इस तरह है कि पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ओके, फिर आगे सवाल ये कहता है अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार पॉइंट ए से शुरू होती है और दूसरी कार पॉइंट बी से शुरू होती है, ठीक। और अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो हम मान लेते हैं अब ये उस तरफ है ना, राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस तरह जाती है ये दोनों कार। ये कार ए से निकली है और ये कार बी से निकली है, और हम मान लेते हैं 7 घंटे बाद ये यहां मिलती है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 7 घंटे बाद ये दोनों कार मिल जाती हैं, यानी कि ये बात श्योर है कि ये पीछे जो कार चल रही है तेज चल रही है और आगे जो कार चल रही है बी वाली वो स्लो चल रही है, और ये उस 7 घंटे के अंदर यहां पहुंच जाती है और 7 घंटे के अंदर ये कार भी यही पहुंचती है। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां इस पॉइंट पे पहुंचने में लगते हैं 7 घंटे, 7 आवर्स। तो सवाल की अगली लाइन थी इफ बोथ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 आवर्स। ओके, एंड सेकेंड अगला स्टेटमेंट था इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अगर ये वाली कार इस तरफ जाती और ये वाली कार इस तरफ आती, तो ये यहां कहीं मिल जाते हम मान लेते हैं, और कितनी देर में मिल पाते, 1 घंटे में, जो कि हमारे क्वेश्चन की अगली लाइन है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो अब हमें बताना है दोनों कार की स्पीड क्या है। तो काफी अच्छा सवाल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम फिर से सीखेंगे कि इस तरह के सवाल बनाए कैसे जाते हैं, लेकिन पहले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होगा हमारा लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि ए से जो गाड़ी निकलेगी उसकी स्पीड हमेशा क्या होनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। और बी पॉइंट से जो गाड़ी निकलेगी उसको वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये दो बातें पहले लिख दो। एंड द स्पीड ऑफ द कार, सेम स्टेटमेंट लिखना है, एंड द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी बी वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये दो बातें लिख देने के बाद आगे क्या करना है, वी नो दैट। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिख दो पहले, गिवन है ना, लेट और फिर गिवन, गिवन भी है कुछ चीज। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। नाउ अगला क्या है, वी नो दैट का फॉर्मूला लिख दो, वी नो दैट। तो वी नो दैट में कौन सा फॉर्मूला लिखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ केस फर्स्ट, व्हेन बोथ द कार एक मिनट वेट करो बेटा, मैं इसमें इंक फिल कर ही दूं। तो केस वन क्या है, वैसे हमें दिख गया होगा कि केस वन है जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएंगी। तो पूरा लिखना है इसको, व्हेन बोथ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। ये है केस फर्स्ट, ऐसा हमें पूरा पूरा केस फर्स्ट दिया हुआ है कि अगर ये दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो ये 7 घंटे में मिल जाएंगी। तो इसको लिख लेंगे केस फर्स्ट में।
चलो तो आगे चलते हैं अब। तो पहले लिख लो, व्हेन बोथ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। चलिए, व्हेन बोथ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाय द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए कितनी हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इस समय पे ये, इसकी स्पीड कितनी है x, और टाइम कितना लिया है 7। ये समझ में आना चाहिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी ये कार इन 7 घंटों में, x इंटू 7, और बाहर लिख दो किलोमीटर, या इसको और अच्छे से मेंशन करो, x किलोमीटर पर आवर इंटू 7 आवर, स्पीड इंटू टाइम, आर से आर कैंसिल, हालांकि काटना नहीं है, बट द आंसर विल बी 7x किलोमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इन 7 घंटों में कार जो ए से शुरू हुई है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 7x किलोमीटर। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, दिस विल बी इक्वल टू 7y। डायरेक्टली लिख रहा हूं, लेकिन ये 2 स्टेप में लिखना है तुम लोगों को, 7y किलोमीटर, वेरी इजी। ठीक है ना, आगे अब आएगा मजा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फ्रॉम फिगर, जैसे भी कर लो, फ्रॉम फिगर 7x इज इक्वल टू 7y प्लस 70। ये समझ में आ गया क्या? देखो डायग्राम से, 7 घंटे में इस वाली कार ने, ये फर्स्ट केस, इस वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 7x, और कहां पहुंच गई, हमने माना था यहां, ये यहां, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है ए से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में 7x, है ना, 7 घंटे चली है। उसी तरह ये वाली कार कितना ट्रेवल की है 7 घंटे में, 7y, और यहां पहुंच गई, मतलब ये दूरी 7y है ना, बीच में बी से लेके ये आखिरी लाइन तक की जो दूरी है वो कितनी है 7y। तो टोटल 7x क्या है, 7y में 70 जोड़ दो, उतना ही तो है ना, तो हमने लिख दिया। समझ में आ गया ना ये सभी को? फ्रॉम फिगर वी फाइंड दैट 7x इज इक्वल टू 7y प्लस 70। तो इस तरह 7x माइनस 7y, या तो पहले 7 लेके काट दो और या आप बाद में काट लेना, तो 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। 7 कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 10, और ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर है ये सबको? बहुत बढ़िया। तो अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो सेम बनाना है केस सेकंड, क्योंकि केस फर्स्ट बनाया था इक्वेशन फर्स्ट लाने के लिए, अब केस सेकंड बनाओ। व्हेन बोथ द कार्स ट्रेवल इन, है ना, ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन लिखने की बजाय क्या लिखो, ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। फिर नाउ लगा देना भले ही, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन 1 आवर, ऐसा भी लिख देना यहाँ, इन 7 आवर, इन 1 आवर, जो भी लिखना है। तो वैसे तो ऊपर लिखी देखो, तो कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, मतलब x किलोमीटर, और सेकंड वाले का सिर्फ y किलोमीटर। लेकिन इस बार इक्वेशन क्या होगी, समझ में आ गया ना, इसका आंसर सिर्फ x किलोमीटर, इसका आंसर y किलोमीटर, क्योंकि इंटू 1 आवर से करना है दोनों बार। तो ये तो बहुत इजी है। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद तुम्हें लिखना है क्या, इक्वेशन। तो फ्रॉम फिगर क्या दिखाई दे रहा है कि ये है x किलोमीटर और ये है y किलोमीटर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं, सोच के जवाब दो बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 70। और कितना इजी भी तो है ये, समझो ना, 1 घंटे में दोनों कार भिड़ गई, ऐसे ही है ना। तो 1 घंटे में भिड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इन दोनों को टोटल मिला के 70 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक ही घंटे में। तो फर्स्ट कार कितना चल सकती है एक घंटे में, जितनी उसकी स्पीड है। इसको समझना, अगर किसी कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है तो वो एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 15 ही करेगी। तो अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x करेगी। दूसरे की स्पीड y किलोमीटर पर आवर थी तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक घंटे में, y ही करेगी। और ये x प्लस वाई मिलकर कितना हो जाएगा 70, क्योंकि ये घंटे में दोनों मिल गई है, एक दूसरे से मिल गई मतलब, है ना। हाँ, केस फर्स्ट में उल्टा है। केस फर्स्ट ये रहा, केस फर्स्ट को मैंने मिटाया ही नहीं है, इसलिए केस फर्स्ट में क्या हुआ ये रहा, 7x इज इक्वल टू 7y प्लस 70। ये केस फर्स्ट पहले समझ लो। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो पहली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 7x। 7x पर और देख लो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी है 7x, है ना। जबकि सेकंड कार ने कितना ट्रेवल किया 7y, और वो क्या था, यहां से लेके यहां तक की दूरी ये 7y है। ये चाहो तो डायग्राम में मेंशन भी कर सकते हैं, अच्छा डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में। ये पूरा 7x है, तो क्या पता चल रहा है कि 7x इज 7y प्लस 70, बीच में 70 जो था। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो बहुत ही बढ़िया सवाल होता है ये, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन अच्छे से चालाकी से बनाना पड़ता है ये, तो बहुत ही आसान है। इसके बाद x माइनस वाई 10 और x प्लस वाई 70, सीधी सीधी दो इक्वेशन आ गई, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो y y कट जाएगा, ठीक है ना। और x x डबल हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा तो डबल हो जाएगा, x प्लस x 2x, और 10 और 70 80। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से टोटल मिल रहा है ना। चाहो तो लिख लो x प्लस वाई बराबर 70, ये सेकंड आगे लिख दी मैंने, और x माइनस वाई बराबर 10। तो y से y कट गया, 2x आ गया 80, तो x आ गया 40। ये क्या है, पहली कार की स्पीड है, ठीक है। और x 40 है तो y 30 है, सेकंड इक्वेशन में रख दो, ठीक। हाँ हाँ, फर्स्ट किसी से भी आ सकता है, वो तो फर्स्ट में माइनस आ रहा है ना y, तो अपन चाहते हैं कि y ढूंढना है तो पॉजिटिव वाला ढूंढे। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस, तो इतना है। तो आंसर आ रहा है अपने, पहली कार 40 की स्पीड से चल रही थी और दूसरी कार 30 की स्पीड से। इसको क्रॉस चेक करें क्या, क्रॉस चेक करो। ये ए पे थी, ए, और ये 40 की स्पीड से चल रही है, तो 7 घंटे में कितना चल जाएगी 280 किलोमीटर, ठीक है ना। क्रॉस चेक करें अपन। और बी पॉइंट कहां था, बी पॉइंट यहां था, ये बी पॉइंट है। ये कितना चल पाएगी, तो इसकी स्पीड कितनी आई है 30 आई है, तो 7 घंटे में कितना चलेगी 210 किलोमीटर। तो कितने का गैप है दोनों में 70 का, जो होना भी था, मतलब प्रूफ सही था, जो हमने माना है, जो सॉल्व किया था ये। और नेक्स्ट, अगर ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ चलती कार तो ये 40 किलोमीटर चल पाती और ये 30 चल पाती, और ये भिड़ जाती, 70 किलोमीटर खत्म हो जाते। क्लियर है। तो काफी सीधा साधा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व कैसे करें उसको आराम से समझो। डायग्राम की बहुत जरूरत होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो सेकंड डायग्राम मैंने बनाया है, इसको बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और दो डायग्राम बनाना, सुनो, एक बनाना केस फर्स्ट के बगल में ये वाला, और एक बनाना केस सेकंड के बगल में ये वाला। टोटल 70 यहां लग देना, ये वाली कार x किलोमीटर, ये वाली कार y किलोमीटर, हो गया खत्म। तो दो डायग्राम का इस्तेमाल करना और ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया सवाल होता है, तो अगर समझ में आ गया तो अब मैं ये मिटा के इसको बनाते कैसे हैं। हालांकि इतना आप सीख चुके होंगे मेरे ख्याल से कि ये क्वेश्चन भी बना पाओगे, अगर बनाने की नौबत आ जाए। देखते हैं फिर भी कैसे बनेगा। तो इसको हटा दूं मैं, ऊपर जो लिखा हुआ है। चलिए, तो आगे है अब क्या, इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए। देखो, तो सब अपने हाथ में है, पूरा क्वेश्चन अपने हाथ में है, बस बनाना कैसे है ये सोचो। तो पहले मैंने लिए 2 पॉइंट 100 किलोमीटर दूर, कितना 100, ए बी, ओके, कितना है 100 है, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर। अब तुम्हें दो ऐसे नंबर लेने हैं जो या तो 100 बना दे, या फिर 50 बना दे, या फिर 25 बना दे, ऐसा समझ रहे हो। ऐसे दो नंबर लो। तो या तो अगर तुम्हें बहुत छोटा ही क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि ये वाला था, ये बहुत इजी था, इसमें इक्वेशन काफी आसान बन गई, तो ऐसा कुछ करना है तो मैं बोलूंगा क्या करो,
क्या करना चाहिए तुम्हें कि है ना, ऐसे दो नंबर लेना जिसमें 100 आ जाए, यानी कि 40 और 60, 40 और 60। मान लो दो कार है, एक 60 की स्पीड से चलती है जो यहां से शुरू होती है 60 वाली, और बी पॉइंट वाली 40 है। तो ये पक्की बात है कि दोनों कार अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो कितनी देर में मिल जाएंगी, आमने सामने चलेंगी तो कितनी देर में मिल जाएंगी, 1 घंटे में मिल जाएंगी। समझ में आ गया ये? है ना। लेकिन अगर अपोजिट अपोजिट चलेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेंगी उस तरफ, तो क्या होगा, 60 और 40। अब है गड़बड़, कितनी देर लगेगी इन दोनों को मिलने में, ये सोच लिया तो क्वेश्चन बन गया। बीच में 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, और इसको, इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 40 है, दोनों इस तरफ ही जा रही हैं, तो कितनी देर लगेगी दोनों को मिलने में। नहीं नहीं उल्टा, हाँ ये 60 चलेगी तब तक इधर 40 बचेगा, लेकिन ये 40 और आगे जा चुकी होगी, ऐसे चलेगा। तो इस तरह सोचोगे तो बहुत देर लग जाएगी। अब सुनो क्या, हर घंटे, नहीं हर घंटे कितने का गैप आएगा इन दोनों में, 20। ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, दूसरे एंगल से सुनो, दूसरे एंगल से। अभी जब ये दोनों कार चली नहीं है, नहीं है, ये कार यहां खड़ी है, ये कार यहां खड़ी है, तब इन दोनों में कितनी दूरी है कार में, 100 किलोमीटर। ठीक है। अगर दोनों कार एक एक घंटे चले, एक एक घंटे, तो कितना डिस्टेंस बच रहा है, 80, है ना, क्योंकि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा इन दोनों के चलने से, क्योंकि स्पीड में 20 का अंतर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। तो कितनी देर लगेगी ये अंतर मिटाने में, 5 घंटे। समझ गए। तो क्या होगा, 5 घंटे में ये वाली कार कितना चल लेगी, 300, और ये कितना चलेगी, 200। तो हो गया ना खेल खत्म। आया समझ में। तो क्वेश्चन बना देगा इसका, बनो, देखो अब सुनो तो फिर कैसे बनेगा। पॉइंट ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक, पहली लाइन, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, फुल स्टॉप। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours, full stop. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. बस क्वेश्चन का था, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द कार। आगे समझ में, सॉल्व करें स्पीड में इसको जल्दी से। देखो तो पहले ए वाली कार जो है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में कैसे लिख रहा हूं इसको, तुम लोग पूरा स्टेटमेंट बनाना, नहीं भूल रहे हो तो, है ना, वही जल्दी जल्दी कर लो कैसे। देखो तो ए वाली कार की स्पीड कितनी हो गई, x किलोमीटर पर आवर है, जल्दी जल्दी करें अपन। और बी वाली कार की स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर, यही करना था। ओके नेक्स्ट, फिर गिवन क्या है, ए और बी की डिस्टेंस, तो वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 100 किलोमीटर, बस इतना ही मेंशन करना है, फॉर्मूला लिख देना तो यहां फॉर्मूला आ जाएगा। अब केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट मेंशन कर देना वही, व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे नीड इन 5 hours। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 hours, कार फ्रॉम ए कितना चल चुकी होगी, 5x किलोमीटर। ठीक है, कार फ्रॉम बी 5y किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x किसके बराबर है, 5y प्लस 100 के। ठीक है, तो 5x माइनस 5y 100, 5x माइनस 5y 100, और 5 कैंसिल कर लो तो 5 से डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड 20। इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट वैसे अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो सही बन गई, क्योंकि x और y में 20 का ही तो अंतर है, अपन ने तो x और y पहले ही सोच रखे हैं, तो आ गया आंसर सही। और सेकंड क्या बननी है, सेकंड सीधी सीधी बननी है। हाँ
बस बस बस, और क्या, वही उसी को क्वेश्चन में सही से बोल दो स्टेटमेंट के तौर पे। तो यही करना है। अब देखो, ये तो हुआ फर्स्ट टाइप जो मैंने बोला था इजी पड़ेगा, और सेकंड भी कोई मुश्किल नहीं है, बट उसमें क्या करना है, उसमें ऐसे दो नंबर लेना जो मिलके 100 नहीं बना रहे हैं, 50 बना रहे हैं, और 50 वाला सीख जाओगे तो 25 वाला भी सीख जाओगे। तो दो स्पीड लो जिनसे 50 बन जाए। तो मैंने ले ली क्या, 30 और 20, जो सबसे कॉमन दिमाग में चलेगी किसी के, 30 और 20। ठीक है, तो ये चल रही है 30 की स्पीड से, और ये चल रही है 20 की स्पीड से, यहां वाली। ठीक है, अब अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले आमने सामने, तो कितनी देर लगेगी मिलने में? अगर ये दोनों कार्स एक दूसरे के आमने सामने चले, 2 घंटे लगेंगे, है ना, क्योंकि 1 घंटे में ये 30 और ये 20, फिर 30 और 20, तभी तो 100 हुआ ना। ठीक है, तो 2 घंटे। और अगर एक ही डायरेक्शन में जाएं तो कितनी देर लगेगी? मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे निकालोगे तो शायद जल्दी पहुंचोगे। हर घंटे कितना गैप मिटा देंगे ये दोनों एक दूसरे का? दिव्यांश। हाँ, मतलब 10 घंटे लगेंगे भाई। तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को कि 10 घंटे में ये दोनों मिल जाएंगी अगर ये सेम डायरेक्शन में चले। ठीक है, और 2 घंटे में मिलेगी अगर आमने सामने चले। तो ये वाला खुद ही सॉल्व करोगी कि मैं कराऊं? हाँ, 20 की जगह 10 होता तो फिर 2.5 घंटे में मिलती। समझो। हाँ सुनो, हाँ वही डेसिमल आंसर आएगा। मान लो अगर अपन बी वाली कार की स्पीड 10 मान लें, तो उस तरफ तो बाद में सोचना जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी। पहले जब आमने सामने आएंगी तो कितनी देर लगेगी? तो 2.5 घंटे। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाना है, तो एक्स इंटू 2.5 करना पड़ेगा। बस ये तुम्हें प्रॉब्लम देगा, मेरे को तो नहीं देगा। ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि दो ऐसे नंबर लेना है, या तो जिनसे 100 ही बन जाए, या फिर 50 बने, या फिर 25 बने। तो समझ गए ना, उसके पीछे एक पर्पज है कि 50 जब टोटल आ रहा होगा तो दोनों कार 2 घंटे में मिल रही होंगी, और जब 25 टोटल आ रहा होगा दोनों का, तो 4 घंटे में मिलेंगी, आमने सामने टकराएंगी। ठीक है ना, फिर जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी, वो तो हो ही जाएगा आगे का काम। और उसको भी बता दिया मैंने कैसे सोचना है कि हर घंटे कितना गैप एक दूसरे का कम कर रही है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां इस समय पे कितना गैप कम कर रही है एक दूसरे का? 10 किलोमीटर। हर घंटे दोनों गाड़ियों में 10 किलोमीटर का गैप घट रहा है। तो 100 किलोमीटर का गैप घटाने में, मिटा देने में कितना लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। समझ गए? ऐसे ही 25 टोटल लाने के लिए बोला था मैंने, तो मान लो 15 और 10 लिए इस बार अपन ने। एक चल रही है 15 की स्पीड से, एक चल रही है 10 की स्पीड से, तो आमने सामने जब ये आएंगी तो कितनी देर में बढ़ेंगी? 4 घंटे, है ना। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो कितनी देर में मिलेंगी? ना, हाँ मिलेंगी 300 पे। कितनी देर लगेगी? 20 घंटे। ठीक है ना, 20 घंटे, 20। सम एग्जैक्टली है ना, 20 घंटे में इसको 200 किलोमीटर चलने का चांस मिलेगा और इसको 300। तो समझ में आ रही है सभी को? दिव्यांश। यश। अच्छा, यश क्लास में है ही नहीं। आदि।
दिव्यांश तुम्हारी आवाज नहीं आई, कुछ गड़बड़ है। हाँ वही बैक ना, वापस आ जाओ एक बार। शोभ, क्वेश्चन क्लियर है ये वाले? अब एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। दिव्यांश ने शायद किया हो। आदि क्लियर हो गया ना बेटा? दिव्यांश तुमने यहां तक जो क्वेश्चन किए हैं, तो तुमने फिर एक आध और अच्छा क्वेश्चन बीच में ढूंढा होगा, बताओ कोई हो तो। नहीं आ रही है दिव्यांश तुम्हारी आवाज अभी। दिव्यांश फिर से कुछ बोल। नहीं आ रही है दिव्यांश। अरे एक मिनट रुको, तुम लोग नहीं, अब रुको मैं। हाँ मैं बैग जाके वापस आता हूँ। हाँ तो अब आ रही है सबको मेरी आवाज? दिव्यांश अब तुम कुछ बोलो। दिव्यांश तुम्हारी आवाज अभी भी नहीं आई। हाँ दिव्यांश की आवाज अभी भी नहीं आई। दिव्यांश कुछ गड़बड़ तो नहीं है माइक उसमें, हेडफोन वगैरह या माइक में? अगर हेडफोन वगैरह लगाया तो उसको निकाल के बोलो। यश, हाँ तुम्हारी तो आ रही है। चलो तो अब मैं ये कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन और हो किसी के पास तो बताओ अच्छा सा। नहीं नहीं, कुछ नया अलग, एक और कोई नया टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास ना हो तो फिर एक मैं करा देता हूँ। हाँ आर डी शर्मा में एग्जाम्पल्स ही बहुत है भाई। हाँ वही एग्जाम्पल्स पहले दिए हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, तो इसलिए इनकी सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है ना, वही सेम मतलब बेसिकली एनसीईआरटी में भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है ना पहले। हाँ मतलब थोड़ा वो चाहते हैं कि दिमाग लगाओ, ऐसा है। मतलब वो सिंपल सी बात हो जाती है, टीचर के बिना नहीं कर पाओगे फिर, है ना। वही है। हाँ हाँ वही वही है ना, कैसे सोचना है क्वेश्चन के बारे में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बढ़िया कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े, तो पहले एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, चलो है ना, तुम मत बनाओ। तो क्वेश्चन है सुनो, टू मैन, टू मैन, लिख ही देता हूं मैं। बढ़िया सवाल है। टू मैन एंड 12 वुमेन। या 12 वुमेन क्यों ले रहे हैं हम? थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं। रुको। तो एक सही है। हाँ तो टू मैन ले लेते हैं, और वुमेन विल बी, तो यहाँ 30। टू मैन एंड 13 15, 15 वुमेन। ओके, टू मैन एंड 15 वुमेन। थोड़ा सा वेट करना। अब ठीक हो गया है। टू मैन एंड 10 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन, टू मैन एंड 10 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 2 days। ठीक है, वाइल द सेम वर्क टेक्स 5 days if one man
एंड 3 व्यूमेन। 1 मिनट और रुकना, मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लूं। तो 2 मैन और 10 व्यूमेन मिलके काम करते हैं ना, ये मान के चल रहे हैं अपन। सो द वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 2 days, ओके। लेकिन अगर 1 मैन और 3 व्यूमेन, बिल्कुल सही जा रहे थे अपन, इफ ओनली 1 मैन एंड 3 व्यूमेन वर्क टुगेदर। ठीक है, तो सवाल क्या है कि अगर 2 आदमी और 10 औरतें मिलके काम करते हैं, तो इसमें वर्किंग टुगेदर और लिख लेना, 2 मैन एंड 10 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 2 days। यह है सवाल की पहली लाइन। व्हाइल द सेम वर्क टेक 5 days इफ 1 मैन एंड 3 वुमेन वर्क टुगेदर। इसी काम को करने में 5 दिन लग जाएंगे अगर 1 मैन और 3 वुमेन मिलके काम करते हैं। तो सवाल ये है, how many days will 1 man and 5 women, how many days will 1 man and 5 women take to finish the work? तो सवाल समझ में आ गया क्या? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? क्यों? क्वेश्चन क्लियर है? 2 men and 10 women can finish a work in 2 days, while the same work takes 5 days to be completed, to get completed। ऐसा लिख लेना। मतलब मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छी भाषा में नहीं लिखा है, इस तरह का क्वेश्चन तो मैं देखने मिलेगा, ऊपर ऊपर का मतलब समझ जाओ। 2 आदमी और 10 औरतें मिलकर काम करते हैं, तो वो काम 2 दिन में खत्म होता है। कोई काम है जो 2 दिन में खत्म होता है। यही काम अगर 1 आदमी और 3 औरतें मिलकर कर रहे होते तो 5 दिन में खत्म होता है। तो 1 आदमी और 5 औरतें मिलकर इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये है सवाल। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ, क्या हुआ देव? हाँ, नॉट मैन बी एक्स एंड वीमेन बी वाई। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज। ऐसा मानेंगे कि एक आदमी अकेला काम करेगा तो एक्स डेज में सॉल्व करेगा। हाँ, इक्वेशंस बनेंगी ना, देखो कैसे बनेंगी अब। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज ना। ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख दो। और सिमिलरली एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क बी वाई डेज। अब देखो पिक्चर आगे। ठीक है भाई। सो ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। अगर एक आदमी किसी काम को एक्स दिनों में पूरी तरह खत्म कर सकता है, एक, तो वही आदमी एक दिन में उसका कितना हिस्सा खत्म कर देगा। तो इसको क्वेश्चन आंसर के जरिए समझते हैं। सपोज एक आदमी को किसी काम को करने में 2 दिन लगते हैं, सिर्फ 2, तो उस काम को एक दिन में वो कितना खत्म कर सकता है? एग्जैक्टली अगर 3 दिन लगते होंगे तो एक दिन में, बिल्कुल ठीक। तो एक्स डेज लगते हैं तो एक दिन में 1/x, वेरी इजी, 1/x, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 वुमेन 1 डे इज 1/y। काफी आसान है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन, इक्वेशंस बनने तैयार हो गई हैं। क्या लिखा है? 2 men and 10 women can finish a work in 2 days। इसका मतलब क्या है कि 2 आदमी यानी कितना हो गया? 2/x, ठीक है ना? 2/x प्लस 10/y। ये दोनों बातों को समझ लो। अगर एक आदमी एक दिन में, ठीक है ना, 1/x करता है तो 2 आदमी एक दिन में कितना कर देंगे? 2/x, ठीक है? हेलो, तो 2 आदमी एक ही दिन में कितना कर सकते हैं? 2/x। और 10 औरतें कितना कर सकती है एक दिन में? 10/y, क्योंकि एक दिन में करती है 1/y। तो ये क्या हुआ? 2 आदमियों की एक दिन की मेहनत और ये है 10 औरतों की एक दिन की मेहनत, ठीक है? अगर ये सब मिलके मेहनत करते हैं तो काम खत्म होता था 2 दिन में, लेकिन हमने तो एक ही दिन की मेहनत ली है, यानी ये कितना काम खत्म हो गया? 1/2 हो गया है, ठीक है? तो इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? एंड 1 मैन, तो एक ही आदमी है तो 1/x, एक दिन में इतना ही काम करेगा। और 3 औरतें एक दिन में कितना काम कर देंगी? 3/y। और काम कितना खत्म हो जाएगा ऐसा करने में एक दिन में? 1/5, क्योंकि पूरा काम तो 5 दिन में खत्म होता है। तो ये है इक्वेशन सेकेंड, ठीक है? आ गया समझ में? हाँ, 1/2 कब लिया? अच्छा 1/2 ये वाला, क्योंकि 2 दिन खत्म हो रहा है। हाँ, इसको बहुत बहुत अच्छे से समझना है। इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं, 2 आदमी एक दिन में कितनी मेहनत करेंगे? इतनी, 2/x। 2 आदमी एक दिन में ये करेंगे और 10 औरतें एक दिन में इतना करेंगी, ठीक है? तो 2 आदमी और 10 औरतें मिलके क्या करेंगे एक दिन में ये, और ये कितने के बराबर है? 1/2 के बराबर, क्योंकि पूरा काम तो 2 दिन में होगा, ठीक है? तो ये पूरी 2 आदमी और 10 औरतों की एक दिन की मेहनत है, जो उस काम के आधे के बराबर है, ठीक है ना? और नीचे भी वही किया, एक आदमी और 3 औरों की एक दिन की मेहनत है ये। तो जब ये एक ही दिन में करेंगे तो काम 100 होगा। आवाज कट रही है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है मेरे फोन का नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा है। इक्वेशन तो क्लियर है ना? तो फिर से बोल देता हूं, ये 2/x और 10/y, ये 2 आदमियों की एक दिन की मेहनत को इंडिकेट कर रहा है, और ये 10 औरतों की एक दिन की मेहनत को इंडिकेट कर रहा है, एक ही दिन के लिए। एक दिन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये टोटल है 2 आदमी और 10 औरतों की एक दिन की मेहनत, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। और ये राइट हैंड साइड में भी किसके बराबर होगी? एक दिन की मेहनत। तो 2 दिन में काम खत्म हो सकता था, तो एक दिन में 1/2। और सिमिलरली नीचे एक आदमी और 3 औरतें मिलके काम कर रहे थे, तो एक दिन में इतना ही काम कर पाएंगे, और एक दिन में कितना हिस्सा खत्म हो जाएगा? 1/5, ठीक है? अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो हम पहले देख चुके थे, तो इसमें एक ही दिन के हिसाब से लेके चलना है सब कुछ, ठीक है? तो अब अपन 1/x को n, ये बता चुका हूं मैं पहले, इस तरह इक्वेशन है ना, और 1/y को n मान लेंगे, और दोनों इक्वेशन रख देंगे, तो इक्वेशन बदल जाएंगी। क्या बन जाएंगी जल्दी से देखें? 2m प्लस n बराबर 1/2, और m प्लस 3n बराबर 1/5। किसको एलिमिनेट करेंगे? m को। m जल्दी हो रहा है, तो इक्वेशन 4 का डबल करके 3 में से घटा दो। इक्वेशन 3 को कुछ ना करके 1 टाइम रखे, उसमें से इक्वेशन 4 का 2 टाइम घटा दो, यही है? तो
क्या आ जाएगा 2m प्लस 10n, 2m प्लस 10n बराबर 1/2 में से इसका डबल, तो 2m प्लस 6n, अभी देख लेना 2m प्लस 6n बराबर 2/5। ठीक है, सब डबल हो गया। इसको माइनस कर दो, कर दे रहे, हमारा क्या है, ये लो, तो सब माइनस 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 माइनस, ओके माइनस 4n बराबर 1/2 माइनस 2/5। अब इसको सॉल्व कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कर लो अब। तो 4n, तो 4n आ गया 1/10, आ गया क्या 1/10 आएगा। तो n बराबर कितना आ गया 1/40, n आ गया है 1/40। ठीक है ना, अभी एक एक करके बारीकी पकड़ते चलना, अभी पूरा नहीं हुआ। तो n मिल गया। अब n से m निकाल लो, तो n को कहां रख दें, फर्स्ट में रखना, थर्ड में, मतलब थर्ड, क्योंकि उसमें 40 कट जाएगा। ठीक है, तो थर्ड में रखो, पुट n बराबर 1/40 इन थर्ड। तो क्या मिला 2m प्लस 10 इंटू 1/40 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 2m प्लस 1/4 है ना, इज इक्वल टू 1/2। तो 2m बराबर 1/2 माइनस 1/4 जो होता है 1/4। तो 2m आ गया 1/4, कर लेना। तो m आ गया 1/8, दोनों मिल गए। ठीक है, चलें आगे। बट m इक्वल टू 1/8, वही वाली बात, m तो हमने ये माना था, घूम फिर के x कितना आ गया 8, जल्दी जल्दी लिख लो, x आ गया 8, वहां से मिल गया होगा कंक्लूजन, और y आ गया 40। ठीक है, तो यहां तक तो आ गए, इसका मतलब समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, लेकिन पूरा नहीं। हमने ये बता दिया कि एक आदमी अकेला काम करता तो कितने दिन लेता, 8 दिन लेता। ठीक है, x 8 आ गया, x क्या था कि एक आदमी अकेला कितने दिनों में कर पाता ये काम, तो दिख गया अपन को 8 दिन में। और y क्या है, एक अकेली औरत को कितने दिन लगेंगे इस काम को करने में, तो 40 दिन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा तो कुछ और ही था, कि एक आदमी और 5 औरतें मिलकर इस काम को पूरा कर पाएंगे कितने दिनों में। ये तो अलग चीज है ना। अब देखो करना क्या है, तो ये आ गया इस तरफ, ये हटा दूं, कितना आंसर कितना आया ना है, बहुत दूर ले गया आंसर। सुनो भाई, तो ये हटा दूं लेफ्ट हैंड साइड इधर, ये इक्वेशन चारों, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है पूरे क्वेश्चन का, है ना, 4 इक्वेशन हटा रहा हूं अब मैं ये। तो क्या करना है इसके आगे, हमसे पूछा गया है कि बताओ अब एक आदमी और 5 औरतें इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन दे दिया एक और। तो पहले नाउ, यहां लिख लो नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 5 मैन, 5 मैन नहीं 1 मैन है ना, मैन तो एक ही है, 1 मैन एंड 5 ह्यूमन। वर्किंग टुगेदर, एक साथ अगर ये काम करें, या वर्किंग टुगेदर को गोली मारो, मेन मुद्दा है इन 1 डे। एक है, एक आदमी और 5 औरतें मिलकर कितना काम करेंगे, तो मैं तो पता ही है ना बेटा, 1/x करेंगे और 5/y करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अब 1/x कितना है 1/8 है, 5/y कितना है 5/40 है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, कट गया, ये नहीं 1/8 हो गया ना, गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, दोनों 1/8 हो गए।
कितने आ गए 2/8। 2/8 क्या होता है 1/4। तो आंसर समझ में आ गया, क्या है आंसर? बस 4 डेज, ये 1/4 लिखा है मैंने। तो 4 डेज क्यों है 4 डेज? क्योंकि क्या निकाला अपन ने, एक आदमी और 5 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4। तो आखिरी लाइन लिखनी है सो द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 1 मैन एंड 5 वुमेन इन 4 डेज। या और जैसे भी लिखना हो, देयरफॉर लिखना, सो भी नहीं, देयरफॉर 1 मैन एंड 5 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज। हाँ, तो 1/4 क्या है ये तो देखो, एक दिन में ये सब कितना काम कर सकते हैं। तो उसी से तो कंक्लूजन निकला कि एक दिन में 1/4 करोगे तो टोटल काम 4 दिन में होगा। आ गया समझ में? बढ़िया। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं सिखाऊंगा कल, क्योंकि इसमें चाहिए थोड़ी सी बेसिक मैथ, जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाली है वो, और वो तुम्हें कल थोड़ी सी सिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज पहले इस क्वेश्चन को देख ही लो। इस तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, और अगर आरडी शर्मा हो तो उसमें तो और भी मिलेंगे। देखो अभी अपन ने जो कंक्लूजन निकाले ना, कि जैसे एक्स डेज में काम होता है तो एक दिन में 1/x होता है। तो अगर एक दिन में कोई काम 1/4 खत्म होता है, एक दिन में कोई काम 1/4 खत्म होता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होता है? 4 दिन में 1/4 खत्म हो गया ना एक दिन में, है ना? 1/4 खत्म हो गया एक दिन में, अगर ये लोग काम कर रहे हैं, एक आदमी और 5 औरतें। हाँ, 4 को उस साइड नहीं ले जाना है बेसिकली, ऐसे नहीं देखना। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया पूरा। अगर हम यहां से और यहां से देखें, इधर और इधर, तो ये 1 डे था तो 1/4 आया। अगर ये 4 यहां भेज दे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या जाएगा? 4 डेज में कितना काम होगा? पूरा 1, है ना? ये ऐसे देखा जा सकता है बिल्कुल। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि इसी से इंटरप्रेट करना है, क्योंकि ऊपर लेके ही उसी से चले, शुरू की 4 लाइन वही है हमारी। एग्जैक्टली हाँ, बस अपन को करना किसके लिए था? इनके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में तीसरा हिस्सा था, तीसरा कॉम्बिनेशन था। पहला कॉम्बिनेशन था 2 आदमी 10 औरतें। अच्छा देखो एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, तो वो गधे सबके सब, मैं क्वेश्चन बनाते बनाते भूल ही गया था कि मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है। देखना जरा, पहली लाइन पढ़ लो और आखिरी लाइन पढ़ लो, आंसर तो पहले ही आ गया था। समझे कि नहीं? जब 2 आदमी और 10 औरतें 2 दिन ले रहे हैं, बाकी लोग पकड़ पाए ना? यश, 2 आदमी और 10 औरतें थे तो 2 दिन लग रहे थे। तो एक आदमी और 5 औरतें हैं तो कितने दिन लगेंगे? 4 लगेंगे ना। इधर देखो, इसमें, इधर, हाँ 4 लगेंगे, क्योंकि यहां लेबर आधी हो गई है, लेबर है अपनी, तो लेबर आधी कर दी तो टाइम डबल होना ही था, लेकिन फिर भी अपन ने दूसरे एंगल से सॉल्व करके निकाला है आंसर। हाँ वही वही वही, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात तो यही थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इतना कुछ जो सॉल्व किया उसमें भी कुछ सीखने मिल गया होगा ना, कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आर डी शर्मा और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में मैंने देखा था इस तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व कर लेना, वो थोड़ा डिफरेंट होगा इससे। और आर डी शर्मा है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, तो फिर तो मजा ही आएगा, है ना? कर पाओगे सॉल्व। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना, सॉल्यूशंस के लिए वीडियो देख लेना। ठीक है, तो खत्म करें आज की क्लास। चलो, बाय। सेम टू यू।